अध्यादेश विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया जा चुका है और उस पर चर्चा होनी है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष का हंगामा इतना ज्यादा है कि बार बार लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपको ये बता दें कि बीते दिनों लोकसभा में जो है दिल्ली का विधेयक पेश किया गया और उस पर चर्चा होनी है। विपक्ष जहां चर्चा के लिए तैयार था और उनकी रणनीति ये थी कि सरकार पर हमला बोला जाए, लेकिन विपक्ष की इस रणनीति को अब सरकार ने बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से विपक्ष की रणनीति धरी की धरी रह गई, ये कहीं ना कहीं कल लोकसभा में देखने को मिला, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की बौखलाहट सामने आई है। जयराम रमेश की ओर से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा होनी थी, ना तो केंद्रीय गृह मंत्री और ना ही गृह राज्य मंत्री सदन में मौजूद थे। ये बौखलाहट है जयराम रमेश की जो देखने को मिली है। जाहिर तौर पर हर कोई जानता है कि किस तरीके से जो संसद का ये मॉनसून सत्र चल रहा है, ये सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, नारेबाजी की भेंट चढ़ रहा है। मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, चूंकि हंगामा और नारेबाजी विपक्षी सांसदों की इतनी ज्यादा है कि बार बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। आपको ये बता दें कि आज एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा होनी थी। बीजेपी ने बाकायदा व्हिप जारी किया था कि तमाम जो उनके सांसद हैं वो सदन में मौजूद रहें, लेकिन विपक्ष का हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि सदन की लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा है। तो जाहिर तौर पर हर कोई जानता है कि मणिपुर से लेकर दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो तिलमिलाया हुआ है। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो दिल्ली अध्यादेश बिल लेकर आया गया है वो गैर संवैधानिक है। जहां तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये दो बड़ी पार्टियां हैं और देश के दो महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता। ज़रूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फैसला लिया। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों के बीच जो विपक्ष की कल रणनीति थी कि सरकार को घेरा जाए, समझ नहीं आ रहा है क्यों अर्जुन हो गया। हम लोग तैयार थे भाग लेने के लिए, हम सारे तैयार होकर आ गए। मैं बोल रहा हूं इस विषय पे, तो मैं सब कुछ तैयार करके आया था, लेकिन मैं जो समझा अभी कि सरकार नहीं चाहते थे चर्चा। मैं गृह मंत्री को देख नहीं पाया और भाजपा के लोग खड़े होके डिस्टर्बेंस करने की कोशिश में थे। जब चेयरमैन ये सभापति ने कहा कि ठीक है कल तक छोड़ेंगे, मतलब था कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन है, ये विपक्ष की डिसरप्शन नहीं है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से उनका अनादर कर रहा है, जिस तरीके से उनका सम्मान और संसद की गरिमा का सम्मान वहां नहीं हो रहा है, यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ने भी अपनी जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है उस पर बैठने से इनकार कर दिया है। जयराम रमेश की ओर से जो ट्वीट किया गया है, ये ट्वीट ये बता रहा है कि खुद को पाक साफ दिखाने के लिए उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया, और जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें ये जानकारी दी है कि कल दोपहर लोकसभा में कुछ अभूतपूर्व हुआ। जब दिल्ली विधेयक को बहस के लिए बुलाया गया, ना तो
गृह मंत्री और ना ही उनके डिप्टी सदन में मौजूद थे। INDIA की पार्टियां बहस में भाग लेने वाली थी और इस बात पर प्रकाश डाल रही थी कि यह विधेयक पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसके बजाय सदन को स्थगित करना पड़ा। यह बिल्कुल असंभव है कि गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री की अनुपस्थिति आकस्मिक थी, यानी अचानक वो अनुपस्थित थे। यानी जो जयराम रमेश हैं वो ये कहना चाहते हैं कि एक योजनाबद्ध तरीके से जो गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री हैं वो लोकसभा में पेश नहीं हुए, लोकसभा में वो नहीं पहुंचे, यानी सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली के अध्यादेश पर चर्चा हो। तो ये तमाम आरोप जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में सरकार पर लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोकसभा में कार्यवाही हर रोज चल रही है वो लगातार तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय जो बिल सरकार की ओर से पेश किए जा रहे हैं, सदन के पटल पर जो रखे जा रहे हैं, उन पर बहस करने के बजाय, उन पर चर्चा करने के बजाय जिस तरीके का हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से लगातार विरोध का दौर जारी है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर इस तरीके से तमाम बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है, तो विपक्ष की पोल लगातार खुल रही है कि मंशा सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा है कि सरकार जो है वो बिल पेश ना कर पाए, सदन से बिल पास ना हो पाए, और इसको लेकर ही ये हंगामा लगातार चल रहा है। और जहां तक बात दिल्ली के अध्यादेश बिल की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिल पेश किया गया है, जाहिर तौर पर अगर ये सदन से पास हो जाता है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की शक्तियां जो है राजधानी दिल्ली में वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में चूंकि INDIA ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, इसका हिस्सा है अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, तो ऐसे में पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है। हालांकि कुछ पार्टियां लगातार खुद को इस पूरे मामले से अलग कर रही हैं, फिर चाहे वो बीजू जनता दल हो, फिर चाहे वो YSR हो। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की बौखलाहट वहां देखने को मिल रही है। वहीं संजय सिंह ये कह रहे हैं कि दरअसल राज्यसभा में सरकार को हार मिलेगी और ये बिल जो है वहां पर गिर जाएगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये कि जो विपक्ष है वो चर्चा करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि हंगामा लगातार हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो सदन की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो एक दिन में कई लाख रुपए इस कार्यवाही पर खर्च होते हैं और जनता के टैक्स का पैसा ही है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर किस तरीके से पैसे की बर्बादी हो रही है, विपक्ष की मंशा क्या है, जाहिर तौर पर दिख रहा है कि सरकार जो है वो बिल पेश ना कर पाए, बिल सदन से पास ना हो पाए। और यही वजह है कि इस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो अभी कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, साफ वजह है कि अगर आप संसद की जो परंपरा रही है, जो उसकी गरिमा है, जो उसका सम्मान है, अगर उसका ख्याल आप नहीं रखेंगे तो तब तक मैं सदन में कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, ये साफ तौर पर ओम बिरला की ओर से कहा गया है। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी दलों के नेताओं की ये कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है, ये जो हंगामे का दौर है, नारेबाजी का दौर है, लगातार देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जयराम रमेश की ये बौखलाहट है जो उनके ट्वीट में देखने को मिली है, तो वहीं दिल्ली के अध्यादेश को लेकर विपक्षी दल जो अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे थे कि ये INDIA गठबंधन उनकी मजबूरी है, लेकिन ये मजबूर विपक्षी गठबंधन अधीर रंजन चौधरी अब इसे इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को बांटना चाहती है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली सेवा विधेयक के मुद्दे को लेकर हम एकजुट हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और सर्विसेज से जुड़ा ये पूरा बिल है जिसे सरकार ने लोकसभा में पेश किया है और इस पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर लोकसभा में नहीं पहुंचे क्योंकि वो नाराज हैं, वो गुस्सा हैं इस बात से कि उनका
का अपमान हो रहा है, वहां विपक्षी दलों के ये सांसद उनके ऊपर पर्चे फेंक रहे हैं, वेल में पहुंच रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ये दूसरे पक्ष को बोलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं। तो यही वजह है कि तमाम चीजों को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने ये फैसला किया है। लेकिन अभी जो बिल संसद में पेश किया गया है उसमें जाहिर तौर पर कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इस बिल में कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं जो पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में शामिल नहीं थे। दूसरी तरफ अध्यादेश में किए गए कुछ प्रावधानों को बिल से हटाया भी गया है और इन बदलावों से सर्विसेज के मामले में दिल्ली सरकार के अधिकार ज्यादा सीमित होने की आशंका जो है वो जाहिर की गई है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और फिलहाल आपको ये बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से सदन का मॉनसून सत्र जो है संसद का वो चल रहा है और जाहिर तौर पर कई बिल पास होने हैं, कई बिलों पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस तरीके से संसद के दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा बरपा रहा है लोकसभा स्पीकर की फटकार के बावजूद। और लोकसभा स्पीकर ने बाकायदा कुछ दिन पहले तमाम दलों की एक पार्टी मीटिंग भी की थी जिसमें यह अनुरोध किया था कि आप बिलों पर चर्चा करके आप वाद विवाद करिए, लेकिन हंगामा और नारेबाजी हल नहीं है। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि जाहिर तौर पर संजय सिंह सस्पेंड हो चुके हैं राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए और ऐसे में जो कहीं ना कहीं वोटों की काउंटिंग है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में कम होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और विपक्ष को अपनी हार का डर और यही वजह से इस तरीके का हंगामा जो है वो लोकसभा में देखने को मिल रहा है, जहां मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि बार बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।